सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, अभी जो तीसरा टॉपिक है वो है हमारा गैमीटोजेनेसिस। ठीक है, देखो यहां पे नाम से ही स्पष्ट है एकदम, गैमीटो मीन्स गैमीट, और गैमीट एक होता है स्पर्म, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और एक होता है ओवम। स्पर्म होता है मेल में और ओवम होता है फीमेल में। तो यहां पे है क्या, गैमीटो मीन्स गैमीट, और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो यहां पे डेफिनेशन क्या बन गया, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज नोन एज गैमीटोजेनेसिस, या फिर द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स इन गोनैड। गोनैड का मतलब होता है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो उसमें जो फॉर्मेशन होगा उसको क्या बोलेंगे, गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस दो टाइप के होंगे, एक होगा स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा होगा oogenesis। ठीक है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस, देखो यहां पे भी नाम से स्पष्ट है, स्पर्मेटो मतलब हो गया स्पर्म और जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, तो क्या बोलेंगे, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस और द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज नोन एज oogenesis। क्लियर। अब देखो ये था नॉर्मल बातें, अब यदि आएंगे तो अब आते हैं प्रॉपर हम स्पर्मेटोजेनेसिस पे, उसके बाद पढ़ेंगे oogenesis। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम आते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस पे, तो स्पर्मेटोजेनेसिस है क्या, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, और उसी स्पर्म का दूसरा नाम है स्पर्मेटोजोआ। बनता कहां पे है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में, किसका, तो टेस्टिस का। इसी प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि स्पर्म का बनना इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस, और स्पर्म बनता कहां पे है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में और उसके टेस्टिस में। क्लियर। सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। देखो इसके कुछ स्टेजेस होते हैं, एक होता है स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन और दूसरा होता है स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, यानी कि देखो स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन जब पढ़ाएंगे, इधर ध्यान दो, सुन लो। देखो माइटोसिस और मियोसिस बोलते हैं ना कि बहुत स्टूडेंट क्या करता है 11th पे फोकस नहीं, 11th कहां पे इंपॉर्टेंट है अभी समझाते हैं। स्पर्म बनता कहां पे है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के कौन से सेल में है, स्पर्मेटोगोनियल सेल में। ठीक है, स्पर्मेटोगोनियल सेल को ही बोलते हैं मेल जर्म सेल। ठीक है, इसी को बोलते हैं मेल जर्म सेल। ठीक, अब यहां पे होता है माइटोसिस। माइटोसिस यदि पढ़े हुए होगे क्लास 11th में, ध्यान दिए होगे तो पढ़े हुए होगे कि जो 2n होता है माइटोसिस में, वो 2n ही रह जाता है, इसी को बोलते थे माइटोसिस। तो जो यहाँ पे स्पर्मेटोगोनियल सेल है, यानी कि उसी को बोलते हैं मेल जर्म सेल, इसमें हुआ माइटोसिस। अब देखो ये जो स्पर्मेटोगोनियल सेल है ये होता है डिप्लॉयड, मतलब कि 2n। जब इसमें हुआ माइटोसिस तो ये बनाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। जब इसने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना दिया तो ये किसके फलस्वरूप बना है, माइटोसिस के, तो ये भी कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा। ठीक, अब क्या होगा, अब इसमें होगा मियोसिस। मियोसिस दो टाइप के, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 को बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन, मियोसिस 1 को बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। इधर मैं ये भी लिख देता हूं रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, कम होना। यहां पे क्या है, डिप्लॉयड है, यदि डिप्लॉयड है तो कम में क्या होगा, एन, यानी कि हैप्लॉयड बन जाएगा। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जब मियोसिस 1 होगा तो ये बना लेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब जब यहां पे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गया, अब फिर से होगा यहां पे मियोसिस 2। ठीक है, जब यहां पे मियोसिस 2 होगा तो मियोसिस 2 को बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। मियोसिस 2 इज नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। देखो रिडक्शनल डिवीजन कम होना,
इक्वेशनल डिवीजन मतलब इक्वल, यदि n है तो वो n ही रहेगा, और यदि 2n है तो वो 2n ही रहेगा। तो यहाँ पे है क्या, n है, तो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे तो कम हो गया ना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, तो ये कैसा बन गया था, हैप्लॉइड। मियोसिस 1 के फलस्वरूप ये हैप्लॉइड बन गया। अब ये बना क्या, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो जब ये बना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, अब इसमें हुआ मियोसिस 2। जब इसमें हुआ मियोसिस 2 तो इसने बनाया स्पर्मेटिड। क्या बनाया, स्पर्मेटिड। अब जब इसने स्पर्मेटिड बनाया, अब ये भी कैसा रहेगा, हैप्लॉइड ही रहेगा। तो ये रहा हैप्लॉइड। तो यहां तक बन गया क्या, स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड का यदि दूसरा नाम बोलेंगे तो हम बोलेंगे इमैच्योर स्पर्म। ये भी हालांकि स्पर्म है, लेकिन इसके पास ये मैच्योर नहीं है। क्यों मैच्योर नहीं है, क्योंकि इसके पास टेल ही नहीं होता है, पूछ ही नहीं होता है। जब पूछ ही नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ये कैसा, अभी इमैच्योर स्पर्म। अब इसमें होगा क्या, मैचुरेशन, या फिर बोल दो डेवलपमेंट। तो जब इसमें मैचुरेशन होगा उसके बाद ये बनाएगा स्पर्म, ठीक है। और स्पर्म का ही दूसरा नाम है स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ। और स्पर्म या फिर स्पर्मेटोजोआ ये जो है ये कैसा होगा, ये भी होगा हैप्लॉइड। और इसका हम दूसरा नाम क्या बोलेंगे, मैच्योर। ये क्या हो गया, मैच्योर। इसके पास प्रॉपर टेल भी है, फर्टिलाइजेशन में ये रोल निभाएगा। फिर से समझा देता हूं, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर, टेस्टिस का स्ट्रक्चर जो मैंने बतलाया हुआ था, तो मैंने बताया हुआ था कि टेस्टिस के अंदर में होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर में 3 टाइप के सेल, स्पर्मेटोगोनियल सेल जो कि स्पर्म बनाएंगे, उसके बाद दूसरा था सर्टोली सेल जो उसको नॉरिशमेंट प्रोवाइड करवाएगा, और तीसरा था इंटरस्टिशियल सेल या फिर लेडिक सेल जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सेक्रेट कर रहा था, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है डेवलपमेंट ऑफ मेल कैरेक्टर के लिए। तो जो स्पर्मेटोगोनियल सेल है उसी का दूसरा नाम मेल जर्म सेल, ये होता है डिप्लॉयड। इसमें माइटोसिस होगा, क्योंकि माइटोसिस के दौरान डिप्लॉयड ही रहता है, क्योंकि माइटोसिस का दूसरा नाम इक्वेशनल डिवीजन भी होता है। तो अब क्या बना, माइटोसिस के बाद बना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना तो ये भी कैसा रहेगा, डिप्लॉयड ही। अब इसमें क्या होगा, मियोसिस। मियोसिस 2 टाइप के, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो जब मियोसिस 1 होगा तो मियोसिस 1 का ही दूसरा नाम होता है रिडक्शनल डिवीजन, यानी कि कम होना। तो अब क्या होगा, 2n से कम होगा ये, यानी कि डिप्लॉयड से कम होगा तो बनाएगा हैप्लॉयड। तो इसका नाम होता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब क्योंकि यहाँ पे मियोसिस 1 ही हुआ है, मियोसिस 2 बाकी है, तो अब होगा यहाँ पे मियोसिस 2। जब यहाँ पे मियोसिस 2 हुआ तो मियोसिस 2 को बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। और जब इक्वेशनल डिवीजन हो गया तो उसके दौरान बनता है स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड होता भी है, ये भी होता है स्पर्म ही, लेकिन इमैच्योर, इसके पास टेल नहीं होता, यानी कि कोई काम का नहीं है। तो अब ये जो स्पर्मेटिड है, इस स्पर्मेटिड में होगा मैचुरेशन, और जब ये इसमें मैचुरेशन होगा तो मैच्योर होकर के बना लेगा स्पर्म या फिर स्पर्मेटोजोआ। यही प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस का, ठीक है। जब वहां पे पढ़े होगे माइटोसिस मियोसिस तो लग रहा होगा कहां पे इसका यूज होगा, इसका एप्लीकेशन कहां पे होगा। आज पता चल गया माइटोसिस और मियोसिस कहां पे इंपॉर्टेंट है। सो क्लियर। अब देखो यहां से तो वो क्वेश्चन ये पूछता है, जब वो पूछेगा तो वो पूछता है कहां कहां से क्वेश्चन, ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स में ये पूछता है, याद रखना, ठीक है। बिहार बोर्ड में 5 नंबर में गैमेटोजेनेसिस को एक्सप्लेन करने के लिए, तो गैमेटोजेनेसिस 2 टाइप का, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis। और स्पर्मेटोजेनेसिस के 2 स्टेज होते हैं, एक जिसमें वो स्पर्मेटिड बनता है, तो यहां तक एक स्टेज हुआ, और उसके बाद स्पर्मियोजेनेसिस, यानी कि जो स्पर्म जब इसमें ट्रांसफर होता है, सॉरी स्पर्मेटिड जब स्पर्म में ट्रांसफर होता है तो इसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। और उसके बाद होता है एक स्पर्मिएशन। देखो नाम क्या है, एक है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। एक है स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, और एक है स्पर्मिएशन। ये चीज नीट का एक बार पलट के देख लेना, तब हमको बताना
ये चीज आया ही है, बहुत बार आया हुआ है, क्योंकि स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए ऐसा ऐसा क्वेश्चन डालेगा। अच्छा क्वेश्चन भी है। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म का बनना, स्पर्मियोजेनेसिस मतलब स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना, और स्पर्मिएशन मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जब स्पर्म बन गया तो उसका बाहर निकलना। ठीक है, तीनों समझ में आ गया? क्लियर? तो ये था इसका प्रोसेस। क्लियर? आगे बढ़े, चलो। देखो सेम कहानी, वही चीज यहां पे भी है। वहां पे मैंने थोड़ा और ज्यादा डिटेल में बता दिया, और यहाँ पे हल्का सा शॉर्ट में बता दिया। ये भी डिटेल में ही है, हल्का सा शॉर्ट है। देखो स्पर्मेटोगोनियल सेल था, 2n, माइटोसिस हुआ, बनाया क्या? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। कैसा है? डिप्लॉयड। मियोसिस 1 हुआ, मियोसिस 1 को क्या कहते हैं? रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस 1 के बाद क्या बनाया? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये कैसा होगा? एन। इसमें होगा मियोसिस 2। मियोसिस 2 इज इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन यानी कि एन एन में ही रहेगा। अब बनाया इसने स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड में होता है स्पर्मियोजेनेसिस, अभी मैंने बतलाया था, जिसके द्वारा बनता है स्पर्मेटोजोआ या फिर बोले तो स्पर्म। तो ऐसे ही कंटिन्यूअस फॉर्मेशन देखो होता रहता है। फीमेल में महीने में सिर्फ एक ही ओवम बनता है, क्योंकि जाहिर सी बात है, मान लो 10 ओवम बना तो 10 पेट में बच्चा हो जाएगा, 50 ओवम बना तो 50 पेट में बच्चा हो जाएगा। अब एक बार में कभी सुने हो कि 50 बच्चा हुआ है सो किसी का? नहीं ना। तो यही सेम कहानी है। फीमेल में मंथ में एक ही ओवम रिलीज होता है, लेकिन वही यदि बात करें मेल की, तो मेल में कंटिन्यूअस स्पर्म का फॉर्मेशन होता रहता है। क्लियर? अब देखो, हाँ, तो वहां से जो क्वेश्चन आएगा, सॉरी एक बार फिर से पीछे बैक जाते हैं। इससे एक और क्वेश्चन आता है नीट के एग्जाम में कि स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में कितने डिप्लॉयड स्ट्रक्चर हैं? एक और एक, दो। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में 2 डिप्लॉयड स्ट्रक्चर हैं, और कितने हैप्लॉयड हैं? 3। क्लियर? बोर्ड के लिए बता दिए गैमेटोजेनेसिस इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए बता दिए कहां कहां से क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन पूछेगा, माइटोसिस मियोसिस में अंतर पूछ सकता है, हो सकता है पूछ दे कि कितना डिप्लॉयड होगा, कितना हैप्लॉयड होगा, हो सकता है पूछ दे कि स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, हो सकता है पूछ दे स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, या फिर हो सकता है पूछ दे कि स्पर्मिएशन क्या होता है। यानी कि सिर्फ इतना तक में कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन रेडी हो गया। क्लियर? अब आओ, सेम कहानी बतलाए हुए थे। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या होगा? सेकेंडरी। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, सॉरी एक मिनट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, हाँ देखो, जो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होगा वो 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 2 स्पर्मेटिड बनाएगा, और वो जितना स्पर्मेटिड होगा वो उतना स्पर्म बनाएगा। वही कहानी था। यदि दिक्कत हुआ तो पीछे में देख लो, समझ लो इस वाले डायग्राम से। एक स्पर्मेटोगोनियल सेल है, इसने 2 बनाया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे उनका नंबर बढ़ रहा होता है, लेकिन स्पर्मेटिड के बाद नंबर नहीं बढ़ता है। क्यों? क्योंकि स्पर्मेटिड, ये जैसे मान लो ये वाला है, ये है स्पर्मेटिड, ठीक है, एन, ये है स्पर्मेटिड। तो ये 4 स्पर्मेटिड तो बन चुका है। अब इसमें क्या हो रहा है? अब इसमें डेवलपमेंट होगा, स्पर्मियोजेनेसिस होगा, और ये बनाएगा स्पर्मेटोजोआ। तो वही कहानी वहां पे भी कह रहा है कि जो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होगा ये बनाएगा 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा 2 स्पर्मेटिड। इसीलिए जितना स्पर्मेटोसाइट होगा, सॉरी जितना स्पर्मेटिड होगा उतना स्पर्म बनाएगा। यानी कि कहा जाए तो अल्टीमेटली एक स्पर्मेटोसाइट जो होगा वो 4 स्पर्मेटिड या फिर 4 स्पर्म बनाता है। क्लियर? चलो उसके बाद देखो स्पर्मिएशन। अब जब स्पर्म बन गया, अब क्या होगा? आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस मतलब
जब वो स्पर्मेटिड से स्पर्म बन गया तो आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड्स आर एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल टू गेट नॉरिशमेंट। जैसे होता है ना वो वाला कौन सा वो कुल्फी आता है, गोला, गोला वाला, तो उसमें मिला करके खाते हैं, ठीक है, खाते हैं पीते हैं जो भी करते हैं चूसते हैं। तो वैसे ही वहां पे, तो यहाँ पे भी क्या होगा, जब वो स्पर्मियोजेनेसिस हो गया, स्पर्मेटिड से जब स्पर्म बन गया, अब क्या होगा, वो जाएगा सर्टोली सेल के पास और सर्टोली सेल उसको नॉरिशमेंट देगा, उसको पोषण देगा, और पोषण देने के बाद वो रिलीज हो जाएगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, और इसी को बोलते हैं स्पर्मिएशन। क्लियर है यहां तक? क्लियर है? चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है, जो बिहार बोर्ड में पूछा जाता है वो ये है कि गैमेटोजेनेसिस के बारे में जब पूछा जाता है तो उसमें यदि वो 5 नंबर में पूछेगा तो वो कंप्लीट ये पूछेगा कि गैमेटोजेनेसिस को एक्सप्लेन करो या फिर स्पर्मेटोजेनेसिस को एक्सप्लेन करो। लेकिन यदि उसको गैमेटोजेनेसिस से सिर्फ 2 नंबर का क्वेश्चन पूछना होगा तो वो पूछेगा क्या, स्पर्म का डायग्राम। तो स्पर्म का डायग्राम कुछ इस टाइप का होता है, इसके कुछ पार्ट होते हैं, जैसे कि एक हो गया हेड, मिडिल पीस, टेल, ये मेनली उसके 3 पार्ट होते हैं, हेड, मिडिल पीस और टेल। तो देखो इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, फिर पूछेंगे फिर खड़ा करेंगे, सोच लो। देखो उसके उसके जो मेन पार्ट की यदि हम बात करेंगे यहां पे, तो उसके 3 मेन पार्ट, हेड, मिडिल पीस, टेल, और एक पार्ट होता है दैट इज नेक। ठीक, अब देखो जो उसका हेड वाला पोर्शन होता है, ये वाला है उसका हेड वाला पोर्शन, तो उसके हेड वाले पोर्शन के ऊपर में कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं एक्रोसोम, जिसके अंदर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इस एक्रोसोम के पास होता है कुछ एंजाइम, जिस एंजाइम के कारण ये फीमेल को फर्टिलाइज करके आगे बढ़ता है। उसके बाद देखो उसके बाद उसके उसका जो हेड वाला पोर्शन है, इसी हेड वाले पोर्शन में होता है न्यूक्लियस, क्योंकि अल्टीमेटली ये क्या है, ये अभी एक सेल ही तो है, और ये कैसा सेल है, यूकैरियोटिक या फिर प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक में एक न्यूक्लियस तो होगा, क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है वो उस न्यूक्लियस का काम क्या होता है, जैसे घर के एक मुखिया काम होता है ना, पूरे घर को संभाल के रखना, पूरे घर को मेंटेन रखना, यानी कि उनको कंट्रोल में रखना, वैसे ही इस न्यूक्लियस का काम होता है कि पूरे सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए न्यूक्लियस तो एक होगा, तो याद रखना कि उसका जो हेड वाला पार्ट है इसी में न्यूक्लियस भी प्रेजेंट रहता है। जब उससे नीचे आएंगे तो यहां पे नेक क्या है, घुमा हुआ पोर्शन है, तो देखो यहां पे हल्का सा घुमा हुआ है, इस पोर्शन को बोलते हैं नेक। गर्दन, गर्दन के नीचे जब आते हैं, सॉरी चलो पहले नेक पे ही आते हैं, नेक में एक चीज पाया जाता है जिसको बोलते हैं सेंट्रियोल। ठीक है, तो वो जब हम हाथ से भी स्ट्रक्चर बनाएंगे अगले क्लास में तो हम एक बार बना करके दिखा देंगे। तो जो नेक होता है, इस नेक के पास होता है सेंट्रियोल, लेकिन सेंट्रियोल का इसके बनने के बाद कोई काम नहीं होता है, सेंट्रियोल का काम होता है इसके बनने से पहले, क्योंकि वो इसके डिवीजन में मदद करता है, जो उधर माइटोसिस मियोसिस हो रहा था उसमें उसका सेंट्रियोल उसका मदद करता है। उसके बाद आते हैं थर्ड पार्ट पे, दैट इज मिडिल पीस। जो उसका मिडिल पीस होता है, उसके मिडिल पीस में प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया, एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया इस सेल को पावर देता है जिससे कि वो आगे बढ़ पाता है और अपना जो भी काम हो कर पाता है। तो मिडिल पीस में प्रेजेंट होगा क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, और सबसे लास्ट में प्रेजेंट होता है टेल, यानी कि पूंछ वाला पार्ट। और यदि टेल नहीं रहेगा तो आगे नहीं बढ़ पाएगा, उसमें मोटिलिटी नहीं होगी। हेलो, के छी अपने?
अच्छा 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 अच्छा। तो उसका जो टेल वाला पार्ट होता है ये, हेलो, 9 बजे से टेस्ट